Good morning, students. Today I will read your second chapter, Battling Boats. This chapter is written by Mukta Manjal. According to this chapter, boat races are a popular event in Kerala during Harvest Festival of Onam. स्टोरी में ऐसा बताया गया है कि ओनम फेस्टिवल के ओकेजन पर केरला में बोट रेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। स्टोरी में एक कूटन नाम का यंग बॉय था जो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही बेचैन था, लेकिन वह रेस से पहले उसे कुछ सीक्रेट मालूम चलता है। अब वो सीक्रेट मालूम चलता है तो वो क्या करता है और रेस में वो जीतता है हारता है, ये इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो कूटन नाम का लड़का वह कैसे रेस में पार्टिसिपेट किया एंड हाउ ही वॉज एबल टू विन और लूज, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन योर स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट्स द कन्वर्सेशन ऑफ कूटन एंड हिज फ्रेंड सुकुमारन। The story starts in the way, "That's the last fish sold. Come on, Sukumaran, let us go." Picking up his half-empty basket. तो कूटन वो अपने फ्रेंड सुकुमारन को कहता है, देखो लास्ट फिश जब बिक जाएगा उससे पहले हम लोग चलो उधर चलते हैं, घूमते हैं। लेकिन सुकुमारन ने जवाब दिया, देखो मेरे पास अभी 1 डजन कोकोनट्स बचा हुआ है, जब तक वह नहीं बिकेगा तब तक तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा नहीं। तो कूटन जवाब दिया, आई डोंट केयर, टुडे आई वॉन्ट सीट हियर टिल द लास्ट कोकोनट इज सोल्ड, आई एम टू एक्साइटेड। तो कूटन का जवाब आया, देखो तुम्हारा कोकोनट लास्ट तक बिके नहीं बिके उससे मतलब नहीं है, मैं तो आज लास्ट कोकोनट बिकने तक बैठूंगा नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हो चुका हूँ। तब सुकुमारन अपने फ्रेंड के ऊपर इन्वर्सली देखने लगा। इन्वर्सली मीन्स ईर्ष्या करते हुए, जिलसली। एंड हाउ लकी यू आर टू बी रोइंग इन द बोट रेस टुमारो, इमेजिन यू विल बी फेमस द यंगेस्ट। तो सुकुमारन ने जवाब दिया, तुम कितने लकी हो कि तुम कल बोट रेस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। इमेजिन करो तुम कितने फेमस हो जाओगे, तुमसे छोटे तुम हो गए, यंगेस्ट हो गए, और तुम कैसे पार्टिसिपेट करोगे उसमें और जीतोगे। कूटन वॉज ऑलरेडी स्टेपिंग इन टू हिज डगआउट कैनो which was strung together with square ropes. अब कूटन पहले से ही अपना छोटा सा जो बोट था उसमें वह इन कर गया और रस्सी जो था वह अभी बंधा हुआ था। दोनों बॉयज सुकुमारन और कूटन वह दोनों मार्केट प्लेस से धीरे धीरे आए थे, where the fisherwomen in gaily colored sarees balanced fish basket on their heads as they shouted out the prices of dried and freshwater fish, coconuts and sea fish. ये दोनों बॉयज कूटन और सुकुमारन ये दोनों मार्केट प्लेस से धीरे धीरे आ रहे थे। तो इन लोगों को एक फिशर वुमेन दिखाई देती है जो कलरफुल साड़ी पहनी हुई थी और अपने हेड पर बास्केट में वो फिश रखी हुई थी और वो चिल्ला रही थी प्राइस ड्राइड फिश का और फ्रेश वाटर फिश का, कोकोनट, सी फिश, सभी का प्राइस चिल्ला रहे थे। Barefoot children were frolicking on swings tied between tall swaying palms,
अब ये दोनों बच्चे वह दो पाम ट्री के बीच में रस्सी बांध करके झूला भी झूला करते थे और पीछे बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया था। द बैक वाटर्स आर सो क्राउडेड टुडे, एक्सक्लेम्ड सुकुमारन, एवरीवन हैज़ कम फॉर द रेसेस। तो सुकुमारन का जवाब आया, देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ और सब लोग यहाँ रेस के लिए आ चुके हैं। Then the crowds began to thin out. Which boat do you think will win tomorrow? Shouted Sukumaran, turning his head back to where Kutan sat in the rear of the boat. Kadchal 1 और Kadchal 2। अब धीरे धीरे भीड़ वहाँ से कम होने लगा। तब सुकुमारन ने पूछा कुटन से कि कौन सा बोट तुम चुनोगे कल रेस जीतने के लिए। और कुटन सामने देखा कड़चल 1 और कड़चल 2, ये दो बोट लगा हुआ था। तो कुटन का जवाब आया कि कड़चल 1 विल विन द ट्रॉफी। अगर मैं कड़चल 1 से जाता हूँ तो मैं रेस निश्चित ही जीत जाऊँगा। तो फ्रेंड ने उसे जवाब दिया, इज इट ट्रू कुटन? द होल विलेज इज सेइंग दैट करोड़ नीलकंठा पिलाई इज गोइंग टू सेल वन ऑफ हिज 2 बोट्स। सुकुमारन आस्क्ड। तब सुकुमारन ने पूछता है, कुटन क्या बात सच है कि पूरा गांव में ऐसा रूमर है कि करोड़ नीलकंठ पिलाई वह अपना एक बोट बेचने वाले हैं? तो कुटन ने कहा, हाँ सही है, लेकिन दोनों कड़चल्स को रख नहीं सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जो भी कल रेस में लूज़ कर जाएगा उसे वो बेच देंगे। लेकिन सुकुमारन ने ऐसा कहा, बट योर फादर इज अ वंडरफुल कैप्टन ऑफ कड़चल 1, क्वाइट एजिटेटेड। और थोड़ा इमोशनली परेशान होकर के सुकुमारन ने कहा, लेकिन तुम्हारे पापा जो हैं वो कड़चल 1 के कैप्टन हैं, तो कैसे बिक जाएगा? तब कुटन ने जवाब दिया, यस बट सो इज केशवंश फादर हु इज द कैप्टन ऑफ कड़चल 2। लेकिन कड़चल 2 के कैप्टन केशवन के पापा हैं, तो आखिर दोनों बोट कैसे दोनों में से कोई भी कैसे बिक सकता है? They turned into a side canal where there was no traffic on the waters at all. The banks were a riot of colorful flowers. The boys turned into another canal and the scenery changed. अब दोनों बॉयज सुकुमारन और कुटन साइड कैनल की तरफ जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। कैनल का किनारा बिल्कुल ही रंग बिरंगे फ्लावर से भरा हुआ था। दोनों बॉयज एक और कैनल में जाते हैं, नाल में, और सीनरी वहाँ डिफरेंट मिलता है। The sun was setting on the backwaters. The clouds began to change from white to saffron, then a fiery red, then pink. Slowly it became shadowy on the canal. अब धीरे धीरे सनसेट हो रहा था और क्लाउड का कलर भी चेंज होने लगा, वाइट से सैफ्रॉन, फिर रेड, फिर पिंक। धीरे धीरे शैडो उस पूरे कैनल पर आने लगा। Now Sukumaran looked around apprehensively. I haven't been here before. We won't get lost, will we? I think it's time we got back. उसके बाद सुकुमारन और थोड़ा चिंतित होकर के बोलता है, मैं तो यहाँ पर कभी आया नहीं हूँ और हम लोग यहाँ पर गायब तो नहीं हो सकते, क्योंकि अब हम लोग के लौटने का समय हो चुका है, अंधेरा हो रहा है। लेकिन कुटन ने कहा, डोंट वरी, मैं इस कैनल को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। द डग आउट टर्न अ कॉर्नर एंड सुकुमारन गेव अ गैस्प ऑफ ऑ। इन द फेडिंग ट्विलाइट दे कुड सी द 2 boats स्टैंडिंग साइड बाई साइड एट द बैंक,
देयर। अब छोटा सा बोट को किनारे पर वो कर दिया था, और सुकुमारन थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल वे में वो बोलता है। अब हल्की हल्की डार्कनेस भी आ चुकी थी, और 2 बोट इन लोगों को किनारे पर दिखाई देता है। तो कुटन ने बताया, देखो यही करचल 1 है और करचल 2 है, यह दोनों बोट हैं। उसके बाद फिर जवाब मिला, आई हेल्प आचन टू डेकोरेट करचल 1 फॉर टुमारो। उसके बाद कुटन ने बताया कि मैं अपने पापा को भी हेल्प किया हूँ करचल 1 डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि कल बोट रेस है और डेकोरेट किया हुआ रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सुकुमारन का जवाब आया, देखो दोनों बोट तो एक जैसा ही है, दे लुक आइडेंटिकल। तब कुटन ने कहा, हाँ 1 और 2 को छोड़ करके और सब तो एक जैसे ही दिखेंगे। दोनों बॉयज साइलेंटली कुछ समय के लिए किनारे पर बैठ गए। The 2 boats were a beautiful sight. They were decorated with multicolored silk parasols and gold tassels. अब दोनों बोट दिखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों सिल्क अम्ब्रेलाज, लार्ज अम्ब्रेलाज से डेकोरेट किए गए थे, गोल्ड एजेस से डेकोरेट किए गए थे। और सुकुमारन वो फील करता है कि बोझ और स्टर्न्स वो दोनों एज पर, किनारे पर, वो भी बहुत अच्छे तरीके डेकोरेट किया गया था। जब तक वो दूसरा क्वेश्चन पूछता, अचानक ही उन लोगों को लाउड हैमरिंग सुनने को मिलता है, कहीं से कुछ पीटने की आवाज़ सुनने को मिलती है। द बॉयज फ्रोज हार्डली daring to breathe. The hammering was coming from करचल 1. दोनों बॉयज डर गए कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जैसे हथौड़ा पीटा जा रहा हो करचल 1 पर, ऐसा सुनने को मिला। सुकुमारन चिल्लाता है, हु इज़ इट? तो कुटन जवाब दिया, चलो वेट करते हैं और देखते हैं। Suddenly 2 figures stood up in the churlan. They looked around cautiously, then picking up their lungis, they leapt onto its bank. अचानक ही दोनों बॉयज, दोनों फ्रेंड्स, वे लोग बोट से बाहर जंप करते हैं और देखने लगते हैं, लुंगी को पकड़ करके और किनारे पर जंप करके देखने लगते हैं। इसी बीच में क्लॉथ जो लैंटर्न पर लगा हुआ था वह नीचे गिर जाता है, जिस कारण से लैंटर्न बुझ गया और कंप्लीट डार्कनेस हो गया था। The 2 friends Sukumaran and Kutan stared at another in amazement. अब दोनों फ्रेंड सुकुमारन और कुटन आश्चर्यचकित हो गए, एक दूसरे पर देखने लगे कि क्या हो गया। तो कुटन जवाब दिया, हो सकता है केस 1 होगा, इट्स केस 1। सुकुमारन आस्क्ड व्हाट वेयर दे अप टू, आखिर यह केस 1 और उसका भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं। I think I know exactly what they were doing. Come on, let's go and see. Kutan paddled grimly up to the boat. अब कुटन उस बोट तरफ गया, देखो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कर रहा है दोनों, चलो कम ऑन देखते हैं। इसके बाद दोनों दोस्त करचल 1 पर आते हैं। कुटन bent low and examined the sides of the boat. Straightening up after a while, he told Sukumaran, "It's exactly as I had thought." दोनों दोस्त पहुंचते हैं, तब कुटन नीचे झुक करके देखता है बोट के किनारे पर। उसके बाद उस सुकुमारन को बोलता है, देखो मैंने जो सोचा था वही चीज़ हुआ है। केस 1 जो है वह बोट के दोनों साइड में बॉटम में होल्स कर दिया है।
and he stuffed them with cork so that no one will see till it's too late. उसके ऊपर वो कॉर्क रख दिया है और कोई देख भी नहीं सकता है, जब तक कोई देखेगा तो बहुत लेट हो चुका होगा. So why has he done that? सुकुमार asked, also bending to examine the holes. सुकुमार भी नीचे झुक करके देखता है कि आखिर होल्स क्यों किया गया है. तो कुटन का जवाब आया कि कोई आदमी महसूस भी नहीं करेगा कि इसमें कुछ गलत हुआ है, अर्थात तो बहुत लेट भी हो चुका रहेगा और वह केशवन रेस जीत चुका होगा. हम लोग इस बोट से जाएंगे तो हार जाएंगे. The sides have been cleverly greased, so this cork will start popping open when the boat goes very fast. By then, we will be in the middle of the lake. और उसके बताया गया कि जैसे ही बोट तेज़ी में भागना चालू करेगा कि जो उसके ऊपर कॉर्क लगाया गया होल के ऊपर, वहाँ से कॉर्क वह ऊपर फ्लोटिंग करने लगेगा और पानी उसमें चला जाएगा और तब जाकर के बोट वह फास्ट में नहीं चल पाएगा. सुकुमारन वो डरते हुए बोलता है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ. तो कुटन जवाब दिया, चलो घर चलते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं क्या करना है. The two boys paddled silently home to the coconut grove where they lived. अब दोनों बॉयज अब वह जहाँ रहते थे, कोकोनट ग्रोव, जहाँ कोकोनट का बहुत सारा पेड़ था, वहाँ पर वे लोग जाने लगे. Even though they had discovered the sabotage was their time to repair the damaged boat before the morning race. लेकिन ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा जानबूझकर डैमेज किया गया है, अब मॉर्निंग रेस से पहले हम लोग को रिपेयरिंग करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कभी जीत नहीं पाएंगे. After their evening meal was over, the boys sat swinging on a seat slung between two coconut trees. Vasu, Kutan's younger brother, sat nearly on the rough sea. अब दोनों बॉयज शाम में इवनिंग मील जब कंप्लीट हो गया तो दो कोकोनट ट्री के बीच में बैठ करके और सोचने लगे. कुटन का भाई वासु वही बैठा हुआ था, उसके साथ बैठ करके ये लोग प्लानिंग करने लगे. That's all from this part. Remaining story will be discussed in next part. Thank you.